हेलो। हेलो। सत सत नमन, कोटि कोटि नमन, वंदन बाबा। आपने हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। और बाबा आप कैसे है? बस बहुत आनंद में हूँ। आप कैसे हो? बस बाबा आपकी दया कृपा, आपका बालक भी आनंद में है खूब। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ऐसा ही होना है, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होगा। हाँ बाबा, खूब आपका हर बालक संतुष्ट हो रहा है तो आपकी अमृत में वाणी सुन सुन कर ना। हाँ हाँ हाँ। आपके सभी बच्चे शांत हो रहे हैं बाबा। पहले बहुत सब में सवाल जवाब थे, अब सबके सवाल जवाब खत्म हो रहा तो सब धन्यवाद के लिए फोन कर रहे हैं सब बालक आपके। बहुत अच्छा है, शुभ आशीर्वाद। हाँ, काफी समय हो गया था वो बाबा से, लेकिन ये है कि जब भाग्य बनता है उसी से परमात्मा मिला है, भाग्य में ही रहा है तभी फोन उठे, ऐसी कितना ही फोन कर ले हम। भाग्य का खेला निराला, कर्मों का खेला निराला, इसलिए हम कहते हैं ना, भाग्य सिद्धांत और कर्म सिद्धांत, इसका पता आज तक किसी को नहीं चला। बहुत सारे ऋषि मुनि हो गए, बहुत तपस्या की, लाखों बरस तपस्या की, लेकिन ये दोनों का पता किसको चलता है नहीं कि ये कैसा, यानी कर्म सिद्धांत की कार्य प्रणाली कैसी है, भाग्य सिद्धांत की कार्य प्रणाली कैसी है, ये अभी तक किसी को समझ में नहीं आया। बराबर। हाँ जी बाबा। जैसे दोनों घर में बीबी मियाँ रहते हैं, चलो एक को मीठा पसंद है तो दूसरों को खट्टा पसंद है, लेकिन बच्चों को देखो तो किसी को मीठा भी पसंद है, किसी को खट्टा भी पसंद है, किसी को नमकीन भी पसंद है, किसी को कड़ू भी पसंद है। तो ये ऐसा कैसा? दोनों तो एक ही माँ बाप से जन्मे ना, दो हो या चार बच्चे हो समझो, लेकिन कम से कम उनमें तो दोनों के गुण आने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। दोनों के तो आ ही जाते हैं, लेकिन बाकी भी अंदर आ जाते हैं, तो ये कैसा फिर? तो ये यही हम कहते हैं ना कि कर्म सिद्धांत भाग्य सिद्धांत अलग अलग है। बराबर। बीबी मियाँ गोरे होते हैं तो कभी कभी लड़का लड़की थोड़े से काले भी हो जाते हैं, तो ये कैसा संभव है? तो इसमें ऐसा है कि हमें जाना ही नहीं ये कैसा क्यों, ये जो क्यों है ना, क्वेश्चन मार्क, इसको दुनिया में, पूरी दुनिया में इसका जवाब नहीं है। पानी पतला ही क्यों, ऐसा ट्रांसफर ही क्यों बना गया, कैसे बना होगा, कब बना होगा, तो क्या क्या करना है हमें, समझो मालूम भी हो गया। तो ये इससे कुछ नहीं ना, अभी जो हो गया वो हो गया, अभी उसके बाद वाला क्या करना है उसकी सोचो। बराबर। हाँ जी। हम जैसे परमात्मा की बातें करते हैं तो कोई बोलते हैं अगर हम परमात्मा के बच्चे ही थे तो परमात्मा से बिछड़े ही क्यों, या परमात्मा ने हमको ढकेल ही क्यों दिया, या परमात्मा इतना अच्छा है तो हम उसको क्यों छोड़ के आ गए। चलो इसका भी जवाब मिल गया, समझो दे भी दिया, समझो। तो इससे क्या होने वाला है? अभी हम क्या है, अभी हमारी परिस्थिति क्या है, अभी हमारा सवाल क्या है, और इसके बाद में उसका जवाब मिलना चाहिए ना कि पहला ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों, ये नहीं, इससे नहीं जाना। अभी हम क्या करने वाले हैं, ये सिचुएशन में हमें क्या करना है, किसी से हमें तरक्की हो जाएगी, ये महत्वपूर्ण है ना, या हमारी मुक्ति कैसी हो जाएगी। लेकिन मुक्ति की, मोक्ष की बातें नहीं करना और वही करते रहना। बोलो गुरुजी, हम परमात्मा से कैसे बिछड़ गए, परमात्मा इतना अच्छा है तो फिर परमात्मा ने हमें क्यों ढकेल दिया, फिर परमात्मा ने हमारे ऊपर ऐसा जुल्म क्यों किया, वो जाने दो, वो क्या हुआ, कैसा हो गया, हमारी गलती थी, परमात्मा की गलती थी, दोनों की गलती थी, या दोनों की भी गलती नहीं थी, या इसकी होगी गलती या उसकी होगी, या ये झंझट में
इससे हमें कोई ये नहीं, इससे क्या होगा, बस विचारों पे विचार, विचारों पे विचार, तर्कों पे तर्क, तर्कों पे तर्क, तर्कों पे तर्क। अभी हमें क्या करना है, अभी तो हम तो बिछड़ गए हैं, ये तो हमें पक्का मालूम है, बराबर। अभी हम वापस हमारे परम धाम में कैसे जाएंगे, बराबर, हमारे घर कैसे जाएंगे, ये सोचना है। क्योंकि अभी तो बिछड़ गए, ये तो सत्य है ना। बिल्कुल। लेकिन बिछड़े ही क्यों, ऐसा हुआ ही क्यों, ये फिर फालतू की बातें होती है ना। ये फालतू की तरह है। लेकिन हमारे बाबा का फिर सत्संग पूरा खुलासा होता कैसे अगर बच्चे सवाल जवाब नहीं करते तो? नहीं, ठीक है, जवाब करना, लेकिन अभी क्या घट रहा है, अभी हमारी परिस्थिति क्या है, अभी इसके आगे क्या करना है, ये सोचना, ऐसा मैं कह रहा हूँ। हाँ, वो बात सही है। लेकिन जब भी हो रहा है प्रकृति परमात्मा की रचना में शामिल है सब कुछ बाबा, सबकी बुद्धि काम कर रही है तो साहिब की सब रचना आएगी। तो आपका प्रवचन कैसे खुलासा होता, प्रवचन का जो दबा हो गया, जो भी भरम संशय है हमारे जैसे सभी बच्चों का, तो कैसे निकलता फिर? हाँ, बात बराबर है, वो भी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा ये नहीं देना, जोर नहीं देना। हम कहते ना, फिर आप तर्कों में जाएंगे, और तर्क तो सभी के बराबर भी होते हैं और सभी के झूठ भी होते हैं, और तर्कों में कोई जवाब आखिरी तक नहीं मिलता, मिला भी नहीं है। तो हमें आगे वाला देखना है, आगे वाला सोचना है, पीछे वाला नहीं सोचना, बराबर। बिल्कुल। यानी आगे वाला क्या है, अभी तो हम आ गए, हमारा तो जन्म हो गया है, अभी हम मरने के बाद क्या होने वाला है इसकी सोचो। तो फिर हम जन्म के पहले क्या थे, प्राणी थे क्या, कोई वृक्ष थे क्या, थे या नहीं थे, कि ऐसे डायरेक्ट हम मनुष्य बन गए, तो आगे भी सचमुच में हम कई जाने वाले हैं, मनुष्य बनेंगे या कोई प्राणी बनेंगे या वृक्ष बनेंगे, तो बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये अभी ये इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं करना, बस, बराबर। अभी तो ऐसा है ना, हमें तो मिल भी गया और उसका हम अनुभव भी ले रहे हैं, बराबर, वह महत्वपूर्ण है। उसका खुलासा भी हो गया, उसकी पहचान भी हो गई, वो तो परमात्मा ने दे दी ना, पर उसकी पहचान हम तो नहीं पहचान सकते परमात्मा को, लेकिन परमात्मा तो बड़ा है ना, परमात्मा तो सर्वज्ञ है ना, परमात्मा सर्वव्यापी है ना, परमात्मा तो स्वयंभू है ना, परमात्मा तो अकाल है ना, वो तो सब कुछ कर सकता है, इसलिए उसने ही सब कुछ किया है। अभी उसमें तो विश्वास रखो, बराबर। मैं हूँ विश्वास में, ऐसा क्यों कहा है? तो ऐसा है, लोग क्या कहते हैं कि कबीर साहब ने ऐसा कहा है कि मैं हूँ विश्वास में, यानी कबीर ही विश्वास में है, कबीर ही परमात्मा है, ऐसा नहीं है। जैसे मैं बातें करता हूँ तो ये बातें मेरे लिए लागू है क्या? मैं उसकी बातें करता हूँ, परमात्मा की बातें कर रहा हूँ ना, मैं एक माध्यम हूँ। बिल्कुल, मैं एक माध्यम हूँ, बराबर। अगर किसी को मोबाइल पर कोई संदेशा आ गया जी, बराबर, आपको आपका एक रिलेशन वाला 1 लाख रुपए देने वाला है, बराबर, फलाना रिश्तेदार आपको 1 लाख रुपए देने वाला है, ऐसा मोबाइल आपको आ गया, बराबर, और आप गए तो रिश्तेदार के पास, तो वो क्या बोलेगा? ऐसा तो मैंने कोई कहा नहीं। किसने कहा? नहीं, आपका तो मोबाइल आ गया था, मोबाइल पे मुझे, तो रिश्तेदार कहेगा फिर मोबाइल से ही ले लो ना, मोबाइल ने आपको बता दिए ना। ये कैसे हंसी की बात हो जाती है ना। तो ऐसा ही मैं जो भी बातें करता हूँ परमात्मा की करता हूँ, तो फिर साहब ने जो भी बातें की परमात्मा की सभी जो संत है, महंत है, जो भी है, वो परमात्मा की बातें करते हैं, वो के खुद के लिए नहीं बातें करते हैं, बराबर। ये थोड़ा समझदारी चाहिए। बोलो। बिल्कुल बाबा, बस बाबा काफी समय हो गया आपसे जुड़ा हो गया, तो 1 साल हो गई, तो 10-11 महीने हो गए आशीर्वाद लिए, तो फोन तो कई बार हुआ कॉल तो आपके पास, लेकिन समझा कि परमात्मा जब भाग्य बनेगा तो ऑटोमेटिक फोन बाबा खुद ही आशीर्वाद देने के लिए फोन उठाएंगे। तो समय जब भाग्य हो जाए जब भी उठाएगा फोन भी। और वैसे सार समझ की तो बाबा पूरा परिवार में प्राप्ति हो रही है, आनंद में। बहुत खूब, बहुत खूब।
बच्चे भी साल सब्जी हो रहे हैं, आपकी खूब दया हो रही है बाबा। परिवार पूरा मिलजुल कर काम कर रहा है सारा, और ना उनसे भरम बचा बाबा, ना कोई पूजा पाठ है। एक बस अपना कबीर साहिब, हमारा सतगुरु साईं अरुण जी बाबा, परमात्मा एक ही है सब। तो ऐसा है ना, कहा है ना भाग्य का, संत तुलसीदास ने भी कहा है ना, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, ऐसा है ना। जी जी। तो बड़े भाग्य से ही ये मनुष्य तन मिलता है। तो बड़े भाग्य से तो मिल गया, फिर मनुष्य बन गए माने सब भाग्य खुल गया हमारा, ऐसा है क्या? या मनुष्य बन गए माने हमें 100% अभी 101% हमें मोक्ष मिल गया, ऐसा उसका मतलब नहीं है। नहीं, हाँ। तो इसी जो भाग्य से, ऐसा समझो 50% भाग्य से हमें मनुष्य जन्म मिल गया है। अभी इसी मनुष्य जन्म में हमें परमात्मा उसकी पहचान देता है, उसका ये औरत होता है। ऐसा नहीं औरत कि फिर मनुष्य तन में तो बड़े भाग्य से मिला है, तो अभी मिला है तो बस अभी मिला है तो हमें मोक्ष मिलने वाला ही है, मुक्ति मिलने वाली है, कुछ भी करना ही नहीं है, कोई ज्ञान ध्यान की बात ही नहीं करनी है। तो ऐसा बात नहीं है, उसका मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब यही होता है कि अभी इसी जन्म में, इसी मनुष्य जन्म में परमात्मा उसकी पहचान करवा देता है, बस ये महत्वपूर्ण होता है। बराबर, तभी ये मनुष्य चोला भाग्यवान है बाबा। तभी कीमत है इस चोले की जब साई मिले। बराबर तो बिल्कुल मौज है बाबा। मेरी खुद एक सास की थी, उससे भी बताया, 2-3 नास बताया, 3-4 से बता रखा। तो जैसे चल रहा है प्रवचन, किसी का चल रहा है, किसी को सार शब्द की प्राप्ति हो गई। ऐसा है कि सार शब्द भी प्राप्त हो गया ना, तो साथ साथ प्रवचन भी सुनने चाहिए। बराबर। अगर आपको सार शब्द प्राप्त हुआ और प्रवचन आप सुनते ही नहीं, आपको क्या करना है? रोज एक प्रवचन ज्यादा सुनना है। बिल्कुल बाबा। फिर ये तो प्रवचन तो आप बार बार बोलो कि हमारी बैटरी चार्ज करता है, फिर बाबा ये तो हमारे सन से भरम, अगर कोई भी दबा हुआ हो तो उसने तो उखाड़ा है ना, निकाला है ना। बराबर की नहीं। अभी देखो, एक सार शब्द समझाने के लिए, मेरे जो प्रवचन है 400-500 घंटे के हो गए। बराबर। इतने 400-500 घंटा मैं 3 बरस से प्रवचन कर रहा हूँ। तो बात तो कितनी छोटी सी है, लेकिन वो क्या है, सार शब्द क्या है, सच है या झूठ है, वो हमें प्राप्त करता है कि हमें उसको प्राप्त करना पड़ता है, वो है या नहीं है। तो इसके लिए तो लोगों के मन में जो सवाल थे उसके ही जवाब आ गए ना। बिल्कुल। तो इसलिए तो जवाब तो देने ही पड़े ना। है सार शब्द, इसलिए मैं सवालों का जवाब भी देता हूँ ना, तो है ना उसकी कोई महिमा। बिल्कुल बाबा, बिल्कुल। हाँ, अगर उसमें कोई राज नहीं होता, कुछ वो ऐसा ही होता, तो फिर ये इतना बवाल होता ही नहीं। बराबर। लेकिन ऐसा नहीं, कुछ तो भी है माने क्या, परमात्मा की लीला परमात्मा जाने। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। जीवन धन्य कर दिया बाबा आपने, तो आपने सभी बच्चों का कर दिया बाबा। सभी बच्चे शांत हो रहे हैं प्रवचन में। अब तो सभी बच्चों का भरम संशय सबका ही दूर हो गया, कुछ ना बचा बाबा। ये तो बस प्रवचन सुनना है, कभी आपकी दया हो जाए, भाग्य फिर से वो होता रहे, तो आपका आशीर्वाद मिल जाए बस। और अब आपका बच्चों में कुछ ना चाहिए बाबा। तो ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि अभी सार शब्द प्राप्त हो गया फिर वो 24 घंटे होना चाहिए, या 24 घंटा हो गया तो बाद में थोड़ा कम हुआ, ज्यादा हुआ, अभी उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। बराबर। अभी हमें नौकरी मिल गई। वो संशय भरम पहले था, वो भी खत्म हो गया बाबा। अब तो ऐसा विश्वास जम गया ना परमात्मा का कि वो तो हर पल इस रूप में हमारे साथ है। 1-2 बार, 4-5 बार आपसे बात हो रही है, तो बोल रहा है कि बाबा जैसे 24 घंटा ना, लेकिन अब वो विश्वास ऐसे अटल हो गया कि परमात्मा का ऑटोमेटिक ही ना खुद ही अनुभव का कि परमात्मा इस रूप में तो हर पल आपके साथ है, हर पल साथ किसी भी रूप कभी भी याद करो तो वो तो निरंतर अखंडित है। तो बाबा वो 24 घंटे की सुनने सुनाने की तो बात ही नहीं रही अब। क्योंकि ये 24 घंटा भी काल के अंदर आता है, लेकिन परमात्मा अकाल है ना,
तो उसके लिए कोई टाइमिंग की रेशा नहीं करना कि मेरे यहाँ 24 घंटा हो रहा है, तो कोई बोलता है नहीं हो रहा है, कोई बोलता है थोड़ा हो रहा है, तो कोई बोलता है ज्यादा हो रहा है। तो काल के सीमा में परमात्मा को मत लाओ, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो भी मिल रहा है गुरु प्रसाद मिल रहा है ऐसा मान के बस उसको ग्रहण करो। बराबर? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उसमें ऐसा कोई कम ज्यादा नहीं है कि मुझे थोड़ा सा प्राप्त हो गया, पूरा कब हो जाएगा, या अभी पूरा हो गया तो बाद में ये तो निकल नहीं जाएगा। ये निकलना, घटना, बढ़ना, आना नहीं आना, ये अभी छोड़ दो, अभी वो हो गया, हमारा स्कूल अभी हो गया। बराबर? अभी उसमें हमें अभी समझ में आ रहा, इसलिए कबीर साहब ने वो कहा है कि मैं हूँ विश्वास, यानी वो परमात्मा की भाषा बोल रहे हैं, परमात्मा के बोल से बोल रहे हैं, परमात्मा के मन से बोल रहे हैं ऐसा समझो, या परमात्मा की बातें कर रहे हैं। तो विश्वास एक बार हो गया, बाकी क्या है? देखो पूरी दुनिया तो विश्वास से ही चलती है ना। बिल्कुल। हम बस में भी बैठते हैं तो चलाने वाला हम पूछते हैं क्या वो काला है क्या, गोरा है क्या, उसे कोई पी के रखी है क्या, वो कौन सा जात वाला है, या उसको गाड़ी चलाना बराबर आता है या नहीं आता है, उसको कोई टेंशन तो है या नहीं है, उसको कोई रोग तो है या नहीं है, हम कोई पूछते हैं क्या? उसको तो देखते भी नहीं ना, गाड़ी में बैठ जाते। ये क्या हुआ? विश्वास हो गया ना। ये तो व्यवहार में भी हम करते हैं। तो ऐसा हर एक के ऊपर, पत्नी भी अपने शोहर के ऊपर भरोसा रख के संसार चलाती है कि नहीं? शोहर भी अपने पत्नी के ऊपर, या पत्नी शोहर के ऊपर, बीबी मियाँ दोनों एक में के ऊपर विश्वास करके ही संसार चल रहा है ना। तो ये विश्वास से ही सब कुछ चल रहा है। ये हो गया प्राकृतिक व्यवहारिक विश्वास। लेकिन परमात्मा भी एक विश्वास वाला है। लेकिन परमात्मा का ये जो व्यवहारिक विश्वास तो हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, या क्या बोलते हैं, उसके ऊपर हम कोई तर्क भी लगा सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। लेकिन वो परमात्मा का जो विश्वास है ना, वो उसकी ओर से आता है। कैसा? तो वो हमारे ऊपर पहला विश्वास रखता है, यानी वो उसकी ओर से हमारा चुनाव करता है ना, उसका हमारे ऊपर विश्वास हो गया, बस हो गया। हमारा नहीं, हमारा तो विश्वास परमात्मा के ऊपर है ही, वो क्या काम का है। हमारा विश्वास तो सभी के ऊपर है, बीबी के ऊपर भी है, बच्चों के ऊपर भी है, मियाँ के ऊपर भी है, क्या ना जाने सब गुरु के ऊपर भी है, मंत्रों के ऊपर भी है, धर्मों के ऊपर है, पंथों के ऊपर है, तभी इसमें हमारा विश्वास है। लेकिन ये कोई काम का नहीं, ये काम चलाओ विश्वास, व्यवहारिक विश्वास है, प्राकृतिक विश्वास है। हम विश्वास, दूसरों के ऊपर विश्वास करके क्या फायदा है? बराबर कि नहीं? क्योंकि दूसरों ने भी हमारे ऊपर विश्वास रखना चाहिए ना, तभी काम जमेगा ना। तो ऐसा ही है कि परमात्मा हमारे ऊपर पहला विश्वास रखता है। क्या विश्वास रखता है? कि बच्चों का अकल ठिकाने आ गई, बच्चे की अकल ठिकाने आ गई, अभी मुझे पहचानने लगा या पहचान सकता है, उसमें वो ताकत आ गई है, उसका उतना विवेक जग गया है। बराबर? परमात्मा तो सर्वज्ञानी है ना, उसको तो सब समझता है ना, और तो बच्चों के पास ही है ना। बिल्कुल। तो उसको तो सब समझता है। जब बच्चा वो कामयाब हो जाता है, वो काबिलियत रखता है, वो सक्षम हो जाता है, बस परमात्मा को क्या बोले, एक पल की वो घटना होती है, समझ में आ जाता है, बस वो उसका झलक दिखाने शुरू कर देता है। लेकिन उसकी ओर से होता है, उसको हम विश्वास कहते हैं। तो परमात्मा ही हमारे ऊपर विश्वास रखता है। बराबर? हमारा विश्वास परमात्मा के ऊपर वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम तो सबके ऊपर विश्वास रखते हैं ना। हमारा वो तो काम चला विश्वास है, स्वार्थ वाला विश्वास है, व्यवहारिक विश्वास है, प्राकृतिक विश्वास है, वो नहीं काम का। परमात्मा ने ही हमारे ऊपर विश्वास रखना चाहिए। तो ये देखो कितनी बड़ी बात है, यानी सार शब्द कितनी बड़ी बात है कि परमात्मा हमारे ऊपर विश्वास रखता है।
तभी वो प्रकट होता है, और वो भी उसकी ओर से, उसकी मर्जी से, बराबर, उसके टाइमिंग से। वो तो कालातीत है, तो वो भी कुछ भी कर सकता है। तो उसको हम क्या कहते हैं कि परमात्मा के लीला परमात्मा जाने, तो वो करेगा, वो सत्य है, वो सत्य है। बाकी ये तो असत्य ही है, बाकी तो, बराबर कि नहीं। जैसे कहते हैं ना, कोई मर जाता है तो पहले के जमाने में कहते वो मुर्दे के पीछे चलते थे ना लोग, तो राम नाम सत्य है, ऐसा कहते थे ना। तो वो राम नाम सत्य है माने क्या है? सत्य यही राम है, सत्य यही राम है। लेकिन सत्य किसी को मालूम है नहीं, बस बोल देते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, ताकि लोगों ने सुनना चाहिए कि ये राम क्या है, कैसा ये सत्य होता है, यानी ये सत्य क्या है, इसके ऊपर विचार करना चाहिए। और देखो उस टाइम तो मुर्दे के पीछे लोग चलते हैं, उसको जलाने या दफनाने जाते हैं, तो ये जो गोष्ठी करते हैं ना, बोलते हैं ना राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो बाकी लोग सुनते हैं ना, तो थोड़ी वो भी विचार करते हैं, अरे ये ऐसा कैसा राम है और वो सत्य होता है, तो ये सत्य वाला कौन सा राम है? ये अयोध्या वाला तो राम तो नहीं होगा, वो तो संसारी राम है समझो, बराबर। लेकिन ये सत्य वाला राम बोलते हैं, सत्य राम। वो सत्य राम क्या है, यानी सत्य क्या है? वो जो सत्य है, जो सत्य है, वही राम है। तो उसको पहचानना है। फिर कैसा पहचानना है, इसका विचार करो। बस ये विचार उस टाइम हमें मिल जाता है, क्योंकि जो भी लोग वो जो कार्यक्रम में जाते हैं ना, मुर्दे के पीछे जाते हैं ना, दफने को जाते हैं, जलाने को जाते हैं, तब लोगों के मन में कोई विचार नहीं होते ना, थोड़ा सांसारिक विचार बाजू हट जाते हैं ना, तब तक के लिए 1 घंटा 2 घंटे के लिए तो आदमी अच्छा विचार करता है। लेकिन बाद में तो क्या हो गया, वो राम नाम सत्य के बजाय लोगों ने क्या कर दिए, राम बोलो भाई, राम बोलो। देखो अभी ये उलट कर दिए, बस राम बोलो हो गया, वही सत्य है, ऐसा कर दिए ना। हाँ, तो बात गलत है, वो ऐसा नहीं है। जो पहले के जमाने में था वही सत्य है, बाद में तो ये ऐसा ही होता है, बदलते चलता है, बदलाव होता है। लेकिन असल में जो है ना, इसलिए लोग सत्य को भूल गए और उन्होंने राम को पकड़ लिए। जो अयोध्या वाला राम है ना, उसको पकड़ लिए। लेकिन वो अयोध्या वाले राम की बात नहीं की, वो सत्य वाले राम की बात की। वो सत्याराम कौन है, वो सतराम कौन है, वो सत्य कौन है? सत्य ही राम है, सत्य ही राम है। इसलिए राम नाम सत्य है। ऐसा कितना सहज बात है बाबा। ये शायद तो हमारे सतगुरु साई अरुण जी बाबा ने कर दी, परमात्मा की दया होगी अपने बच्चों पर तो नहीं बाबा। ये बिल्कुल आसान तो अब लग रही है, उस टाइम तो बुद्धि में ना घुसे थी ये बात, लेकिन अब आसान लग रही है, क्योंकि भाग्य का खेला जो हो गया ना, तब हमें आसान लग रही है। नहीं उससे पहले तो आसान ना लगे थी बाबा, क्योंकि विचार भी तभी आवे जब भाग्य बन जाए बाबा, तभी हमारा विचार, हमारी बुद्धि परमात्मा खुल है, तभी खुल है बाबा। तो ये काम होता है, ऐसा बोलते ना युगन युगे माने कोई ऐसा, ये जो हम कहते ना 4 युग माने बदलाव, युग माने बदलने वाला। जहाँ भी बदलाव की जरूरत होती है ना, परमात्मा को ऐसा लगता है ना, तो वो उसका जो है ना, वो झलकियां दिखाने लगता है। वो एक कार्य प्रणाली है, ऐसा समझो। वो टाइम के ऊपर होता ही है, बराबर। अभी के जमाने में मोबाइल निकल गए, पहले के जमाने में नहीं थे, तब क्या कामकाज नहीं चलता था क्या? बराबर, बिल्कुल बाबा। लेकिन अभी हमें समझ में आ गया कि मोबाइल का कितनी जरूरत है, तो बराबर टाइमिंग में आ गया ना वो। जहाँ जब जरूरत हो गई तभी वो निकल गया। बिल्कुल बाबा। जब जरूरत नहीं थी मोबाइल की तब नहीं निकला ना, किसी के भेजे में भी आ गया नहीं, उसका शोध लग गया, डिस्कवरी भी हो गई। तो ऐसा ही होता है, जैसा जैसा प्रकृति की को प्रणाली होती है, जैसा जैसा आगे लगने वाला है, तो वैसा वैसा वो निकलता है। फिर लोगों को बराबर बुद्धि चलती है,
बराबर। अभी आजकल की तो बुद्धि तो सब लोगों की ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसा मारा जाए इसके ऊपर ही निकलती है ना, बचा जाए ऐसा नहीं। अभी ये युद्ध की स्थिति देखो ना, कितने बड़े बड़े हथियार तैयार किए हैं, पूरे पूरे शहर की शहर बर्बाद कैसे किए जाए, पूरे राज्य कैसा बर्बाद किए जाए, पूरा देश कैसा बर्बाद हो जाए, पूरी दुनिया कैसी बर्बाद हो जाए, ऐसे हथियार निकले। ये क्या, ये अच्छी बात है क्या? लोगों को मारने की, पूरी दुनिया नष्ट करने की, ये उन्होंने उनकी जो बुद्धि का वापर कर दिए, तो उनको भी हम सम्मानित करते हैं ना, अरे वाह कितना बढ़िया शोध निकाला। और लेकिन वो क्या शोध, क्या काम, खाक जिसे मनुष्य जीवन ही पूरा नष्ट हो जाता है, मनुष्य ही नष्ट हो जाता है, पूरी दुनिया ही नष्ट हो जाती है। ऐसी वो हथियार क्या काम के, बराबर की नहीं? तो उल्टा मनुष्य का जीवन अच्छा कैसे हो, मनुष्य सुखी कैसे हो, आनंद में कैसे रहे, फिर मरने के बाद भी उसका जीवन कैसा आनंद में जाए, ये इसकी सोच होनी चाहिए, इसका डिस्कवरी होनी चाहिए। लेकिन आजकल की डिस्कवरी यानी ऐसा समझो, थोड़ी अच्छा काम हो रहा है और ज्यादा बुरा काम हो रहा है। यानी ऐसा है कि जो भी संशोधन होते हैं ना, तो अच्छे के संशोधन बहुत थोड़े हो रहे हैं, लेकिन बुरे के बारे में संशोधन ज्यादा हो रहे हैं, यानी बुराई ज्यादा छा गई है, बराबर। हाँ, तो वो जाने दो, हमें इतना ही कहना है, वो जो कोई कार्य प्रणाली कैसी भी हो हमें उसमें नहीं जाना है। बस परमात्मा ने हमें उसकी झलक दे दी, जीते जी उसने हमें उसका विश्वास दे दिया और हम उस विश्वास में आ गए, हमारा जीवन का कल्याण हो गया, मनुष्य जीवन का कल्याण हो गया। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, अभी हमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं है बाबा। वैसे जीवन ऐसा धन्य बना दिया कि बच्चे भी बोलते हैं कि अगर एग्जाम देवा या कहीं भी जावा तो भी बिल्कुल पहले भय लग गया कर, तो ये बिल्कुल भी भय ना लगे किसी भी चीज से ना। तो क्योंकि वे भी हर पल वीडियो सुनता रहे और सार शब्द की प्राप्ति हो रही है, तो कोई भी काम करे तो बोलेगा कि मम्मी आप बिल्कुल भी हमने भय ना लगे किसी भी चीज से ना, कि इस चीज को भय, वो पेपर एग्जाम हो रहा है या कहीं चीज की तैयारी। बात ऐसी है ना, पहले की जो बात है तो वो कोई परमात्मा ही नहीं था ना, तो हम और बस ये पूरी दुनिया, तो फिर डर लगेगा ही ना, इतनी बड़ी दुनिया में हम रह रहे तो डर लगेगा ही ना। लेकिन हमारे साथ परमात्मा है, ये पूरा विश्वास हो गया ना, और उस विश्वास में हम चल रहे ना। नहीं, परमात्मा ने भी उसका विश्वास दे दिया है, हमें बतलाया कि बच्चा डर मत, मैं तेरे साथ में हूँ। और वो साथ में ऐसा बोला भी नहीं, प्रैक्टिकली में है वो, प्रैक्टिकल में हम उसका अनुभव कर रहे ना, तो और क्या चाहिए? फिर डरने की क्या बात है, और किससे डरना है, बराबर की? बिल्कुल बाबा, चिंता की बात है। फर्स्ट वीडियो में ही कहा था कि जब आप सार शब्द के बाद तो सार सब्जी को जीवन अलग ही बदल जाए, उसका अनुभव आप खुद ही करोगी। तो बाबा जैसे धीरे धीरे समय निकल रहा है तो ऑटोमेटिक वो बात हर पल याद रहे है कि हर चीज का घरा भरता चला जाए ना बाबा, तो वो पूरी तरह से मजबूत बनाता जाए परमात्मा अपना बालक ने, तो उसका डर भय सब कुछ निकलता चला जाए, तो उसका जीवन ऑटोमेटिक ही बदल जाए बाबा। सार शब्दी का तो धीरे धीरे करके सहज परमात्मा ने सब कुछ बढ़िया बना दिया बाबा। धन्य हो गए। और हम तो अपना सतगुरु साईं अरुण जी बाबा ने कोटि कोटि नमन वंदन करा कि जो हमारे बाबू मिले हमने, तो इसका हमारा जीवन उज्जवल हो गए। परमात्मा ने अपनी शरण में ले लिया, नहीं तो नहीं जानता बाबा, कितना जन्म और गवा देता। मैं वही कह, अभी वो पीछे क्या हो गया, जैसे हम कहते ना कल सुबह क्या खाया वो भूल जाते, तो पीछे क्या थे या नहीं थे, ये अभी उसका विचार ही मत करो। अभी अगला वाला जीवन क्या है वो तो हमें जीते जी उसका अनुभव कर रहे हैं ना, यानी अभी विश्वास हो गया ना, अगले वाला जीवन का भी हमारा अच्छा हुई होने वाला है, ये तो हमें जीते जी समझ में आ गया ना, बस हो गया। देखो तो हर जो आदमी होता है ना, औरत होती है या उसका परिवार होता है,
तो वो बचपन में बहुत उसने धोखे खाए होते हैं ना, वो ऐसा सबसे बचपना बहुत गरीबी में गया होता है ना, फिर धीरे धीरे ही वो अमीर बनता है ना, या धीरे धीरे ही वो परिवार की घड़ी अच्छी बैठती है ना, बराबर। अभी पीछे क्यों, फिर हमारे बाप ने हमारे लिए क्यों कुछ नहीं किया, फिर अच्छा क्यों नहीं किया, अरे भाई तू देखने को था क्या, वो करते होंगे, तुझे क्या मालूम वो टाइम क्या परिस्थिति होगी, क्या वातावरण होगा, बराबर कि नहीं, क्या हमारी काबिलियत होगी या नहीं होगी, किसका राज था, ये बहुत बड़ा इतिहास होता है उसके पीछे। तो वह उगल के क्या करना है। बिल्कुल बाबा, वो कोई काम का नहीं है, वो तो किसी काम का टाइम पास और चिंता बढ़ाने वाली काम है। अभी आगे वाला देखो ना, आगे वाला तो परमात्मा ने तो अपना हाथ पकड़ लिया ना, बस तो यही बात होती है। बिल्कुल बदल दिया बाबा, सब कुछ बदल दिया, सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया हो गया। और ये तो विश्वास जब पूरी तरह से परमात्मा अटल विश्वास बना दे तो काम तो ऑटोमेटिक, ये तो प्रकृति के है बाबा, जब तक हमारा प्रारब्ध है तब तक जीवन जी रहे हैं हम, तो परमात्मा साथ होते हुए तो हमारा गलत कैसे हो, और गलत भी हो जाए तो वो भी साहिब की रचना है, उसमें भी कुछ हमारी अच्छाई छुपी हुई है बाबा। तो ऐसा सोच कर ही अपना मालिक ने समर्पण करके डाला, तो वो काम उस टाइम दुखी और परेशान भी ना, चाहे भले ही वो गलत ही क्यों ना हो जाए, फिर भी उससे दुखी परेशान ना हुआ, और उसका रिजल्ट फिर लास्ट में अच्छा ही निकला है बाबा। हाँ, तो मैं वो यही कहता हूँ ना, हर प्रवचन में भी कहता हूँ, अभी उसमें जाना ही नहीं, जो सार शब्द होता है ना, वो पाप पुण्य, अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, ऐसा क्यों वैसा क्यों, ऐसा ही होना चाहिए वैसा ही होना चाहिए, यही बराबर है, यही सच है, यही झूठ है, अभी इसमें नहीं, बस जो भी चल रहा है वो परमात्मा की मर्जी से चल रहा है, फिर अच्छा चल रहा है बुरा चल रहा है, वो उसमें हमें जाना नहीं है, क्योंकि अभी हमारा जीवन परमात्मा चला रहा है। बस ये विश्वास रखो ना, अगर वो विश्वास से उसकी झलकियां हमें दे रहा है, वो विश्वास से हमारे पास है, तो उसका भी कुछ तो भी कारण होगा कि नहीं। तो इसलिए अब क्या कहते, परमात्मा के लिए परमात्मा जाने, तो करेगा ना वो क्या करेगा। तो हमें अच्छा है बुराई की बातें ही करनी नहीं है, कुछ मन में भी लानी नहीं कि इसका रिजल्ट बाद में अच्छा ही होगा या इसका रिजल्ट बाद में बुरा होगा, ये अभी रिजल्ट की बात ही नहीं, निर्णय हो चुका है, बस साथ जब भी प्राप्त हो जाता है ना, वैसे सब फैसले हमारे हो जाते हैं, वो पूरा अवार्ड, सर्वोच्च अवार्ड मिल जाता है। हम ऐसा समझो कि पूरी मनुष्य जाति का या पूरे जीवन का जो सर्वोच्च अवार्ड हमें मिलना चाहिए ना, मोक्ष का अवार्ड, वो हमें अभी मिल चुका है। अवार्ड कब मिलता है, पहले सब शर्त हो जाती है ना, कसरतें हो जाती है ना, पूरा खेला हो जाता है ना, बाद में कौन पहला आया उसको बाद में अवार्ड घोषित किए जाते हैं ना, ऐसा अभी हमें अवार्ड मिल गया है, माने हमने अभी जो खेला खेलना था वो अभी खेल हो गया, हमारा खेला हो चुका है, बराबर, यानी हमारा अभी भाग्य पूरा हो गया, अभी कोई चिंता की बात नहीं, ना कर्म की चिंता करना है और ना कोई भाग्य की चिंता करना है। अभी बस हमें अवार्ड परमात्मा ने उसके हाथों से दे दिए ना, हमें सम्मानित कर लिए दिए ना, अभी अविश्वास की क्या बात है, चिंता की क्या बात है, बराबर। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। कोटि कोटि नमन वंदन बाबा, अपना चरणा में सदा।